आज जौनसार और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों की उस खूबसूरत परंपरा का जिक्र करूंगा जिसमें सवर्ण और दलित भाइयों के बीच में आपसी प्रेम, सौहार्द और एक दूसरे के प्रति किस कदर सम्मान होता है, वो आपको यहाँ पर इस नज़ारे में मैं दिखाने जा रहा हूँ। क्योंकि जब भी कोई कार्यक्रम होता है, चाहे वो पारिवारिक कार्यक्रम हो या वो सामूहिक कार्यक्रम हो, जो हमारे भजंत्री लोग होते हैं, बाकी लोग होते हैं, उनके ढोल तमाव और रणसिंगा के बगैर वो कार्यक्रम होना संभव नहीं होता है और वो सफल नहीं हो सकता है। तो हर कार्यक्रम में उनके प्रेजेंटेशन जरूरी होती है और वो प्रेजेंटेशन इस तरह से नहीं कि वो कोई फोर्सफुली उन्हें बुलाया जाता है, बल्कि हजारों साल से चली आ रही परंपरा को ये लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और उससे बखूबी निभाते हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी तय मानदेय के। ऐसा भी नहीं कि इसमें कोई इनको हम कोई अमाउंट तय करते हैं कि आपको आना है तो इतना पैसा आप लेंगे या वो डिमांड करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्वेच्छा से आते हैं, अपना पारिवारिक कार्यक्रम समझ करके आते हैं और जब एक कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तब देखिए आज का जो दिन है ये एक दूसरे को सम्मान देने का दिन है, एक दूसरे के प्रति प्रेम जताने का और उन्हें धन्यवाद देने का दिन है। अब ये लोग आते हैं और सबसे पहले दूब लेकर आते हैं। दूब की बहुत शुद्ध माना जाता है, पूजा पाठ में भी उसका प्रयोग होता है और एक सम्मान के रूप में भी उसको दी जाती है। तो ये हमें दूब देते हैं और पैसों के साथ दूब दी जाती है। ये लोग पैसे उसमें डालते हैं, अपनी स्वेच्छा से पैसे देते हैं और हमारे हाथों में दूब देते हैं और दूब हम कानों में लगाते हैं और उसके बाद तब हम उनको जो वो सम्मान है वो सम्मान लौटाते हैं। यानी जो उन्होंने पैसा दिया था उसके साथ ये हम अपनी स्वेच्छा से या अपनी श्रद्धा से और श्रद्धा भाव से उसमें चाहे 2 गुना, 4 गुना या 10 गुना भी हो सकता है, वो अमाउंट हम उनको वापस करते हैं। उनके वो पैसे भी लौटाते हैं उसके साथ में और उसमें अपनी श्रद्धा से 4 गुना, 10 गुना जितना हो सके वो लौटा देते हैं। और उसके अलावा देखिए एक दूसरे के प्रति हम आदर सम्मान का यहाँ पर जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये झलकता है कि आज भी पहाड़ों में वो पुराने रीति रिवाज, वो परंपरा जिंदा है और इसमें कोई भी संशय किसी के मन में नहीं है किसी प्रकार का। आप साफ इन चेहरों पर देख रहे होंगे कि कितने प्रेम से हम इसका निर्वहन कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति धन्यवाद दे रहे हैं और एक दूसरे के प्रति हमारा जो प्रेम झलक रहा है। अब आप इस तस्वीर देखिए। अब दूसरी इसमें चीज़ आती है कि जब ये कार्यक्रम हो जाता है तब अनाज भी सम्मान में दिया जाता है। आज किसी को भी अनाज की इनको ज़रूरत नहीं कि हम इनको अनाज देंगे तब वो अपना घर चलाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज ये लोग बिल्कुल हमारी तरह पूरी तरह सक्षम हैं, इनकी अच्छी खेती बाड़ी है, इनके बच्चे नौकरियों में, इनके अच्छे कारोबार हैं हमारी तरह। लेकिन एक हमारी परंपरा है कि अब उनको धन्यवाद करते हुए अब देखिए हम एक पाथा और एक कंजली यानी 100 पाथा, एक तामी भी बोल सकते हैं, तामी यहाँ पर नहीं है तो तामी के बदले एक अंजलि भर हम अनाज देते हैं एक पाथे के साथ में, यानी 100 पाथा अनाज का। सिर्फ एक हम इसको एक फॉर्मेलिटी कह सकते हैं क्योंकि उनको अनाज की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये पुरानी परंपरा को निर्वहन करने का एक तरीका है। तो हम सबको एक एक पाथा और एक एक तामी या एक एक अंजलि अनाज की उसमें और डाल करके यानी 100 पाथा पूरा करके इनको दे रहे हैं और ये देने के बाद ये लोग रख देंगे इसे एक जगह पर और फिर हम बड़े सम्मानपूर्वक फिर इनको भोजन करवाएंगे और फिर वापस एक बार फिर से इनका धन्यवाद होगा। भोजन कराने के पश्चात ये लोग अपने घर को अनाज से चले जाएंगे। ये हमारी